बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपके इल्म व अमल में ज़रूर इजाफा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हम आपको अपने YouTube इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज़ में खुशामदीद कहते हैं। अब आपको रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों के बारे में बताते हैं और ये भी कि रिज़्क़ की चाबी हासिल करने का तरीका क्या है। नाज़रीन मोहतरम, पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। ऐसे लोग पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से कभी बंदे ने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया है कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह इसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह इसको 10 गुना बढ़ाकर वापस देगा। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं तो पता है क्या होता है, अल्लाह जल्ल शानुहु इसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह ताला इन पर तंग दस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। याद रखना, अल्लाह जल्ल शानुहु का फरमान है, अगर तुम इबादत में कसरत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना। हदीस शरीफ में आता है, हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना और चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता तल्लुक हों। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में इनके काम आना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह ताला पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला बंदे के रिज़्क़ के दरवाजे खोलता जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो, घर वालों को मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फर्मा बरदारी करना है। जो शख्स माँ बाप का एहतराम करता हो ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे, जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है वही अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म भी दिया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनके आगे उफ तक न कहना, ना इन्हें डांट डिपट करना, बल्कि इनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ो का बाजू पस्त रखना, यानी खुद को झुकाए रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार इन पर वैसा ही रहम कर जैसा कि इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। 13वां दरवाज़ा
ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نشتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ یاد رہے ایسا حدیث شریف میں لکھا ہے۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ روزانہ شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ اس سورہ کو پڑھنے سے رزق بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ حدیث شریف سنیے سورہ واقعہ کی کیا فضیلت ہے اور یہ کہ یہ سورہ کب پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بچیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات میں یہ سورت پڑھا کریں۔ یاد رہے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ سورت پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے۔ ناظرین محترم، کوشش کی گئی ہے آپ تک آسان الفاظ میں اسلامی معلومات جو رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں پہنچائی جائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آسان اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے سارے دروازے کھول دے اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔